एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के इससे पहले द्वितीय अध्याय के 41 श्लोकों तक हमने वाचन प्रस्तुत किया है और उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया है। क्रमशः आइए आज 42वें श्लोक से अर्थ को समझेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, श्लोक के वाचन का भी प्रयास करेंगे। तो एक बार 40वां श्लोक हम पहले देखें। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदना बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि, ये बुद्धि व्यवसायात्मिका होती है, निश्चयात्मिका होती है। निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति वह बुद्धि होती है। और मन जो होता है, मन संकल्प विकल्प करने वाला होता है, इसीलिए मन को कहा जाता है संकल्प विकल्पात्मकम मनः। तो मन संकल्प विकल्प करता है कि कार्य को किया जाए अथवा ना किया जाए, और फिर इसके बाद बुद्धि को ट्रांसफ़र कर देता है। और बुद्धि फिर निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति है, व्यवसायात्मिका अंतःकरण वृत्ति है, फिर निश्चित करती है कार्य को किया जाना है अथवा नहीं किया जाना है। इस पर इसको प्रतिपुष्ट करके फिर कार्य के तरफ व्यक्ति को प्रवृत्त करती है। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदना, वह बुद्धि एक ही है। बहुशाखायनन्ताश्च, जो अव्यवसायी लोग हैं, जो स्थिर बुद्धि वाले नहीं हैं, जो स्थिर चित्त वाले नहीं हैं, जिनको अपनी स्थिति पर बार बार ये होता है कि हमें करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, जो निर्णय करने में असक्षम होते हैं, जो निर्णय करने में समय लगाते हैं, उनकी बुद्धि ऐसा क्यों करती है? क्योंकि बहुशाखायनन्ताश्च, उनकी अनंत बुद्धि होती है। वो उनकी व्यवसायात्मिका एक बुद्धि वह नहीं बना पाते। बहुशाखायनन्ताश्च, अनंत बुद्धियाँ बनाते हैं। बुद्धयो अव्यवसायी नाम, ऐसे जो अव्यवसायी लोग हैं, अधर्म पर चलने वाले, अस्थिर चित्त वाले, आसक्ति वाले जो लोग हैं, उनकी बुद्धि ऐसी होती है। यदि आपको कार्य को संपादित करना है, कार्य को पूर्ण करना है, कार्य में आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति, निश्चय करने वाली आपकी बुद्धि होनी चाहिए। ऊहापोह में, उधेड़ बुन में डवाडोल बुद्धि नहीं काम करती। वहाँ पर व्यवसायात्मिका बुद्धि, और कैसी होती है वो? रेकेह कुरु नंदना, वह एक ही होती है, अनंत नहीं होती है। इस क्षण हमने ये कर लिया, फिर दूसरे ही क्षण हमने अपने विचार को बदल दिया, तो ऐसे कार्य सिद्धि नहीं होती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदना, वह बुद्धि एक ही होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा वीडियो स्पॉन्सर किया गया है श्रीमती पियाली कांजीलाल, श्री तुहिन कांजीलाल और समस्त कांजीलाल परिवार के द्वारा, जिनके प्रयासों से यह वीडियो आप सब तक पहुंच रहा है। हम सभी को हार्दिक साधुवाद देते हैं, हार्दिक धन्यवाद देते हैं। निरंतर आप सत्कर्मों में, सनातन के कर्मों में इसी तरह अग्रणी बनकर लोगों का पथ प्रदर्शक करते रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, श्लोक का वाचन करें। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। तीनों श्लोक को एक बार में पढ़ेंगे, एक साथ इनका अर्थ करेंगे। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्त
तया परित चेतसाम भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत, अपहृत मतलब अपहरण जैसे करते हैं ना, वैसे ही अपहृत, तया परित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः अविपश्चितः। पुष्पिताम वाचम लोग बोलते हैं, पुष्पिताम मतलब फूलों की तरह सजी हुई वाणी, लेकिन उसमें मर्म कुछ भी नहीं होता है, दिखावटीपन, उसको कहते हैं पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः। अब लोग क्या करते हैं कि ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, पाठ भेद है, तो एक बार उसको स्पष्ट कर देते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचम, कहीं पर यहाँ पर प्रवदन्ति अविपश्चितः लिखा है, तो विच्छेद करके लिखा है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन आप साथ में इस तरह से भी पढ़ सकते हैं और वैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यामिमां पुष्पितां वाचम, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, कामात्मानः, जो काम की कामनाओं की इच्छा करने वाले लोग हैं, जो भोगों के प्रति आसक्त हैं, वो लोग इस पुष्पिताम वाचम को सुनते हैं, इस दिखाऊ वाणी को सुनते हैं। अब ऐसे लोग अपनी वाणी के द्वारा आपको सन्मार्ग की तरफ प्रवृत्त करने की कोशिश कर रहे हैं और शास्त्र लेकर के बैठे और शास्त्रों का अध्ययन स्वयं नहीं किया है। अब बताइए वो कैसे आपको ज्ञान देगा, कैसे आपका मार्ग प्रदर्शित करेगा, क्योंकि स्वयं अध्ययन नहीं किया है और तथ्य का पता नहीं, और साथ में यह भी नहीं पता कि वो जो बोल रहे हैं उसका कोई लॉजिक है या नहीं है, उसका कोई शास्त्र सम्मत प्रमाण, उसका कोई वैज्ञानिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व उसका है या नहीं है। लेकिन आपको पथ प्रदर्शित करने का वह प्रयास कर रहे हैं जिसका कोई प्रमाण ना हो और जो श्रुति सम्मत ना हो, जो स्मृति सम्मत ना हो। ऐसे यदि उपदेशों को आप फॉलो करेंगे, ऐसे उपदेशों के पीछे यदि आप जाएंगे, बिना विचार किए जाएंगे, तो क्या कुछ प्राप्त होगा? जैसे ये कार्य वैसा ही है जैसे जल ताड़न करना। आप नदी के किनारे बैठ करके एक डंडा ले लीजिए और पानी में डंडे मारते रहिए, कुछ लाभ नहीं होने वाला। तो वैसे ही ये जल ताड़नवत कार्य है। और केवल ऐसा नहीं कि लोग ये आपको बता रहे हैं, ये पुष्पिताम वाचम के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, पता नहीं क्या क्या कितनी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर आ रहा है, जिसका कोई आधार नहीं है। और वेदांत कहता है श्रुति मतस्तर्को अनुसंधीयताम, जो वेद सम्मत तर्क हो, जो वेद सम्मत बात हो, जो आपको शास्त्रों ने, स्मृति, पुराण आदि जितने भी शास्त्रों में जिस तथ्य को प्रमाणित किया हो, उसी को स्वीकार करना चाहिए, उसी को तर्क कहते हैं। इसके अलावा क्या है? फिर इसके अलावा जो कुछ भी है सब दुष्तर्क है। दुष्तर्का सुविरम्यताम, ऐसे दुष्तर्कों से हमें दूर हो जाना चाहिए। और ये सब हमें प्राप्त होता है पुष्पिताम वाचम, दिखाऊ वाणी के रूप में। हम बस समस्या से प्रत्येक व्यक्ति ग्रस्त है, अर्जुन भी ग्रस्त है। श्री कृष्ण उसको यही बता रहे हैं कि इस समस्या में तुझे आकर के कोई भी उपदेश दे करके चला जाए, हो सकता है फॉलो कर करके तू उसके पीछे चला जाए, क्योंकि समस्या इतनी गंभीर है कि तुम विचार नहीं करोगे यहाँ पर कि ये श्रुति सम्मत है, वेद सम्मत है, पुराण सम्मत है, धर्मशास्त्र सम्मत है, या हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनमें से किसी ने ऐसा जो है इस प्रकार का कोई विधि निषेध इत्यादि कुछ किया है इसमें या नहीं किया है? आप विचार नहीं करेंगे। अब कहिए हमें पता नहीं क्या विधि होता है, क्या निषेध होता है। अरे इतना कोई आपको उपदेश देता है, इतना, आज तो आप इंटरनेट पे जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। कोई यदि आपसे कोई कहता है कि ये कहानी बड़ी प्रचलित है, प्राचीन समय से चली आ रही है, तो उस कथा पर विश्वास करने से पूर्व आपका कर्तव्य है कि एक बार आप चेक तो कर सकते हैं। 1 क्लिक आपको चेक करने को मिल जाएगा है कि नहीं है। अन्यथा PDF डाउनलोड कीजिए, बुक खरीद करके लाइए, कम से कम एक बार उसकी पुष्टि अवश्य कीजिए कि जो आप फॉलो कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है या नहीं है। ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि मेडिसिन लेने से पहले आजकल लोग गूगल पे चेक करते हैं कि ये डॉक्टर ने लिख के दी है, वो प्रमाणित व्यक्ति है, फिर भी चेक करते हैं।
क्योंकि आजकल वो आ जाता है, वहाँ पर बहुत सारी ऐप है जो बता देती है इस दवाई में कौन सा सॉल्ट कितना है और आपके बॉडी को कितना हार्म करेगा, कितना फ़ायदा पहुँचाएगा, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इससे आपको क्या लाभ होगा। तो लोग उसको भी चेक करते हैं, एक सर्टिफाइड डॉक्टर लिख करके देता है। यहाँ पर तो आपको कोई भी ऐसे पुष्पिताम वाचम बोल देता है, क्या आप उसको चेक क्यों नहीं करते हैं? और सुविधा है, गूगल है, बाकी चीज़ें हैं, और आप बुक खरीद करके लाइए, बहुत आसान है। यो भारत में गीता प्रेस ने एक ऐसा संस्थान बना करके दे दिया है कि प्रत्येक बुक वहाँ पर उपलब्ध है, और नहीं है तो और कहीं से ढूंढिए, आसानी से मिलेगी। पर व्यक्ति का कर्तव्य है कि जिस पथ का वह अनुसरण कर रहा है एक बार उसकी पुष्टि अवश्य करे। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं कि जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, दो तरह के लोग हो गए, जो भोगों में तन्मय हो गए और जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं। आगे देखिए इसके अर्थ में और क्या कहता है, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, जो स्वर्ग को ही परम प्राप्य मानते हैं और उससे बढ़कर कुछ नहीं है। याद रखना, स्वर्ग व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य नहीं है, क्योंकि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। आप अपने पुण्य प्रभाव से, आपका अपूर्व सिद्ध होगा, आपके पुण्य कर्म होंगे, उसके द्वारा, अपने संचित कर्मों के द्वारा, प्रारब्ध कर्मों के द्वारा आप स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जब आपके वो कर्म खत्म हो जाएंगे, उनका पुण्य खत्म हो जाएगा, तो आपको मर्त्यलोकम विशंति, वापस इस मृत्यु लोक पर, इस धरती पर आना पड़ेगा, इस पृथ्वी पर आकर के जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म किस योनि में होगा वो आप नहीं जानते। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तो समाधान क्या है? समाधान है मोक्ष, क्योंकि उसके बाद व्यक्ति को दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है, आइए आगे बढ़े। दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन। ये जो अविवेकी जन है, अब ये वेद को ही अर्थ सब कुछ मान लेते हैं, ठीक है मानिए, लेकिन वेद का तात्पर्य पता हो। ईष्ट प्राप्त्य रनिष्ट परिहारयो रलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सवेदः अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। जो इष्ट प्राप्ति, जो आपको अभीष्ट है उसकी प्राप्ति का, और आपके अनिष्ट के परिहार का, आपके अनिष्ट को दूर करने का अलौकिक उपाय जो बताए, उसको वेद कहते हैं। और अलौकिक उपाय शास्त्र सम्मत होता है, वेद सम्मत होता है, लोक सम्मत होता है। ऐसा नहीं होता आपको किसी ने कह दिया और आपने कहा कि उनका वाक्य तो ब्रह्म वाक्य है। एक बात याद रखना कि जिनको आप जानते नहीं है, आपको कुछ भी कह दें, आप उसको फॉलो कर लें, वो आप्त पुरुष नहीं है और उनका वाक्य आप्त वाक्य नहीं है। शास्त्र योनित्वात्, ये जो महर्षि बादरायण ने सूत्र लिखा है, स्पष्ट उन्होंने कहा है कि ब्रह्म परमात्मा शास्त्र योनि है, शास्त्रों के रूप में है। इसीलिए आपका कर्तव्य बनता है आप शास्त्र उठाएं, नहीं है तो किसी जानकार से पूछें, उनसे प्रश्न करें और अपनी इस जो आपके संदेह है उस संदेह का निवारण करें। अन्यथा आप किसी भी मत को ऐसे फॉलो कर लेंगे तो उससे कहीं ना कहीं आपको पता नहीं, अनिष्ट तो क्यों होगा, क्योंकि परमात्मा के मार्ग पर हो, लेकिन आप जिस अभीष्ट फल की प्राप्ति करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त नहीं होने वाला। आइए देखिए आगे। तो जिस पुष्पिता यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो अब ये वाणी कैसी है, आपको इस सांसारिक भोगों को तो दे देगी लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगी। अब सांसारिक भोगों को भी सबको देगी कि नहीं देगी, उसमें भी डाउट है। उसमें भी फल जो है, फल भेद और उसमें कर्तव्य भेद, बहुत तरह के भेद उसमें आ जाते हैं। तो जन्म कर्म रूपी फल को देने वाली है और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हरण कर लिया गया है, ठीक है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में बुद्धि नहीं होती। जो भोग और ऐश्वर्य में बैठ करके आपको उपदेश देने का प्रयास करे, ऐसे पुरुषों की बुद्धि स्वयं परमात्मा में नहीं लगती। आपका कर्तव्य है कि आप स्वयं अध्ययन करें, स्वयं जाकर के, उपनिषद भी कहता है, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्त्यः कृतः कृतेन।
तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। ये सब जानने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है कि आप उसकी परीक्षा करें। परीक्ष लोकान तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। गुरु के पास जाना चाहिए। और समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी मतलब हाथ में कुछ लेकर के जाना चाहिए। रिक्त पाणिर न सेवेत राजानम देवताम गुरुम। राजा, देवता और गुरु को खाली हाथ कभी उनके पास नहीं जाना चाहिए। और कैसे गुरु के पास जाए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। ऐसे नहीं कि किसी के पास भी चला जाए। तो आपके पास परीक्षा करने का अवसर है, आपके पास विचार करने का अवसर है। पहले साधन नहीं होते थे तो लोग जाकर के रिसर्च करते थे, तब गुरु की परीक्षा करके अपने कार्य को संपादित करते थे, क्योंकि उनको अपने कल्याण के लिए कोई ना कोई पथ प्रदर्शक चाहिए। और वहाँ जाकर के अध्ययन करें। केवल मंत्र जाप या वहाँ जाकर के बैठ करके सुनने से आपका लाभ नहीं होने वाला। वहाँ जाकर के आप अध्ययन करें, ज्ञान को प्राप्त करें, और सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करें, आप आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करें। लेकिन यह आपका कर्तव्य है। तब जाकर के आपका चित्त समाधि में जाकर के स्थिर हो जाएगा। अन्यथा चित्त इधर उधर भागता रहेगा, क्योंकि लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। परमात्मा में फिर ऐसे लोगों की बुद्धि नहीं होती है। आइए आगे बढ़े। त्रैगुण्य विषया वेदा। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। 45वां श्लोक देखिए। अभी किसी ने मुझे कहा, कुछ लोगों ने, कि जब आप श्लोक की व्याख्या करते हैं तो जो उसका शब्दार्थ है उसको स्क्रीन पर रखा करें, जिससे कि हम लोग बीच में यदि पढ़ना चाहें। बहुत समय ऐसा होता है कि हम तब पढ़ते हैं जब हमारे पास बुक नहीं होती है, तो हम उस शब्दार्थ को देख करके जो भी आप बोलते हैं उससे अपने आप को रिलेट कर पाएँ। तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। और ये देखिए शब्दार्थ आपके सामने है, तो उसी के अनुसार मैं भी, क्योंकि अब मेरे सामने श्लोक नहीं है। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। वेद तीनों गुणों के कार्य रूप, तीनों गुणों, तीन गुण कौन से हैं? देखिए 3 गुण हैं। एक है सत्व गुण, दूसरा रजोगुण, और तीसरा है तमोगुण। ये 3 प्रकार के गुण हैं। तो तीनों गुणों के कार्य रूप, तो क्योंकि संसार में जितने भी भोग हैं वो सभी भोग तीनों गुणों से युक्त हैं, सत्व, रज और तम। इसका कारण क्या है? क्योंकि सब कुछ प्रकृति से उत्पन्न है, और प्रकृति क्या है? स्वयं त्रिगुणात्मिका है। और त्रिगुणात्मिका प्रकृति होने के कारण इस संसार का जो कारण है वही त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति, प्रकृति में सत्व, रज, तम तीनों गुण पाए जाते हैं। तो जब कारण में तीनों गुण हैं तो समस्त भोग इस प्रकृति के कार्य हैं, तो कार्य में भी वही गुण अवश्यम भावी है कि पाए जाएंगे। इसीलिए समस्त भोग त्रिगुणात्मक होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनका कारण ये जो प्रकृति है वह भी त्रिगुणात्मिका है। तो समस्त कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन, और इन साधनों का प्रतिपादन कौन करते हैं? वेद करते हैं। इसलिए उन भोगों एवं साधनों में आसक्तिहीन। अब करना क्या है? जब पता चल गया, वेदों ने कहा कि ये त्रिगुणात्मक हैं सभी भोग पदार्थ, जितने भी भोग्य वस्तु है सभी त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक होने के कारण तुम्हें इसका परिहार करना है। इससे वेद ने आपको बता दिया, अब आपका कर्तव्य है इससे दूर रहना। फिर कहिए भोग में हानि क्या है? ठीक है, भोग कीजिए। कुर्बन नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समा। कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें, भोग करें, लेकिन भोगों में आसक्त ना हो।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा, जैसे कमल का पत्ता होता है, लोटस लीफ, पानी में डालिए बाहर निकालिए, एक बूंद भी पानी उसमें नहीं ठहरता है, जबकि वो पानी में पूरा लिप्त होता है नीचे, लेकिन बाहर निकालिए पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं टिकती है। ऐसे भोगों से भोग करिए, भोगों से आसक्त मत होइए। जब आप भोगों से आसक्त नहीं होंगे तो ये भोग, ये कर्म बंधन आपको बंधन में नहीं डालेंगे, और जब आप बंधन में नहीं डालेंगे तो आप लिप्त होंगे ही नहीं। अब ठीक है, आप भोग करते रहिए, कहते हैं हानि क्या है, अपने काम करते रहें, भोग करते रहें। अरे भोग तो कर लो, लेकिन यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि लिखते हैं, भोगे रोग भयम, भोग में रोग का भय होता है। बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आदत है, खाते जाइए, डायबिटीज़ का भय। कोई भी चीज़ अति करेंगे, भोग करेंगे, प्रत्येक भोग में रोग का भय है। व्याख्या कर लीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम, भोग में रोग का भय, कुल बहुत ऊंचा है और कुछ ऐसा कर्म कर दिया तो कुल से निकाले जाने का भय है। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम, शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम, शास्त्र में वाद का भय है। अभी हमने यहाँ पर इतनी सारी बातें बोली, शास्त्र बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है कोई वादी प्रतिवादी कल मेरी बात को काटे, और ठीक है, शास्त्र में तो वाद होता ही है, क्योंकि जब शास्त्रों में इस तरह का मंथन चिंतन होता है तब जाकर के एक नया विचार जन्म लेता है। तो शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम, बहुत ज़्यादा गुणवान है तो कोई ना कोई आपका शत्रु भी अवश्य होगा जो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। काये कृतांताद भयम, शरीर में भय है, रूपे जराया भयम, रूप में बुढ़ापे का भय है, तो हर तरफ भय है, इसीलिए इस भोग से बचना चाहिए। इसीलिए कहते हैं इन भोग के साधनों में तुम आसक्ति रहित हो जाओ, और आसक्ति रहित होने के बाद कैसे हो जाओ, निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व कैसे होना है, द्वंद्वों से रहित। द्वंद्व वैसे युद्ध को कहते हैं, और युद्ध क्या है, हर्ष शोक प्रसन्नता और दुख जब शरीर के अंदर आते हैं तो इन्हीं का व्यक्ति के अंदर द्वंद्व चलता रहता है। तो जब प्रसन्नता की बात हो तो अपने आप को अधिक प्रफुल्लित नहीं करना है, और जब शोक हो तो तब शोक में भी नहीं जाना है। एक महात्मा जी को किसी ने एक गाय दान कर दी, तो महात्मा जी को जैसे ही उन्होंने गाय दान की, कोई श्रेष्ठी थे, वणिक पुत्र थे, तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी आपके लिए ये गाय लेकर के आया हूँ। महात्मा जी ने कहा अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। 4 दिन बाद वणिक पुत्र वापस आया, उसने कहा कि ये महात्मा जी ये गाय मैं लेकर के जा रहा हूँ, मुझे आवश्यकता है। महात्मा जी उसी भाव में बैठे रहे, और महात्मा जी ने कहा अच्छा है, गोबर उठाने से मुक्ति मिली, और वो गाय लेकर के चले गए। दोनों ही स्थिति में अपने आप को निर्द्वंद्व रखा महात्मा जी ने। तो व्यक्ति का कर्तव्य है, अच्छा आप ये समझते हैं कि जीवन में यदि दुख आया है तो पहाड़ टूट पड़ा, एक व्यक्ति ऐसा संसार में ला करके दीजिए जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। महाकवि कालिदास लिखते हैं, निच्चैर गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण, जैसे ये चक्र घूमता है ना, यहाँ सुख है ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ दुख है डी लिख देता हूँ, ये लगातार घूमेगा। आप बोलिए ये हमेशा, ये कभी ऊपर नहीं जाएगा क्या, और ये कभी नीचे नहीं आएगा क्या? ये दोनों ही सिचुएशन होनी है, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी नीचे आएगा, और ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। तो जब ये जीवन के अवश्यम भावी पहिए हैं, ये जीवन रथ को लेकर के चलने वाले पहिए हैं, इनके ऊपर आरूढ़ आपका ये रथ है, तो फिर इसमें आश्चर्य कैसा, शोक कैसा, प्रसन्नता कैसी, दुख कैसा, जो ये तो आना ही आना है। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, ये जो जीवन की पंक्ति है, ये जो भाग्य पंक्ति है, इसमें सदैव प्रसन्नता नहीं रहेगी और सदैव दुख नहीं रहेगा, क्योंकि ये चक्र के समान घूमने वाली है। तो इसीलिए निर्द्वंद्व होना चाहिए, द्वंद्वों से रहित होना चाहिए, नित्य सत्वस्थ। अब दुख बहुत अधिक आ गया तो फिर उस समय भगवान भी हमारी नहीं सुन रहा। अरे भगवान तुम्हारी पहले भी सुन रहा था, अब भी सुन रहा है, आगे भी सुनेगा। आपको उस परमात्मा में अपने चित्त को समाहित करके रखना है, परमात्मा में नित्य सत्वस्थ होना है। जब 4 काम आपके नहीं बने तो फिर ये नहीं कहना है कि परमात्मा हमारी नहीं सुनता, छोड़ो, हमने पाठ छोड़ दिया, हमने करना छोड़ दिया, हमने गीता सुनना छोड़ दिया, हमने ज्ञानांजलि सुनना छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है, ज्ञानांजलि अवश्य सुने। और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, आप लोगों ने हमें 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया, आगे भी आपका सहयोग निरंतर मिलता रहेगा। आप सभी वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं।
और ज्ञानांजलि शिक्षा कुलम में जो शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, भाई बंधु जितने भी लोग हैं, उन सभी का भी हार्दिक साधुवाद। और भी लोग यदि उससे जुड़ना चाहे तो सभी का स्वागत है। तो निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो और निर्योगक्षेम आत्मवान, व्यक्ति को आत्मवान होना चाहिए। स्वाधीन अंतःकरण वाला, योगक्षेम को न चाहने वाला, मतलब अपने कर्तव्यों के प्रति अपनी आसक्ति रखिए, कर्तव्य कर्मों को करते रहिए, उसके बाद योगक्षेम भी अच्छा होगा। लेकिन यदि योगक्षेम के पीछे भागेंगे तो कर्तव्य पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, जब पुरुषार्थ की गणना करते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, देखिए यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले आता है धर्म, फिर आता है अर्थ, फिर आता है काम, और फिर आता है मोक्ष। तो योगक्षेम भी आवश्यक है जीवन के लिए। यदि जीवन में धन नहीं है तो उसके बिना कार्य कैसे चलेगा, योगक्षेम कैसे चलेगा। लेकिन अपने कर्तव्य को टारगेट बनाइए, धन को टारगेट मत बनाइए। देखिए भगवती लक्ष्मी कृपा करेगी। यदि आप कर्तव्य को टारगेट बनाएंगे, अपने कर्तव्य मार्ग पर निरंतर चलेंगे, ये उसकी महत्ता है। जीवन में आपको अर्थोपार्जन करना है, धनोपार्जन करना है, अपने जीवन को सुगम बनाना है। उसकी महत्ता शास्त्रों में इतनी बताई गई है कि देखिए सबसे पहले धर्म का पालन करें, नंबर 1। उसके सेकंड नंबर पर अर्थ, ये दे दिया, धन दे दिया आपको कि इसके लिए प्रयास करें, लेकिन धर्म पूर्वक करें, अपने कर्तव्य कर्मों को करें, उससे धन वर्षा होगी। उसके बाद और यहीं पर ये दैवीय कृपा भी ऐसे ही होती है। उसके बाद जब अर्थ प्राप्त हो जाए तो कामनाओं की पूर्ति करें, और जब आपकी कामनाएं पूर्त हो जाए तो उसके बाद फिर मोक्ष के लिए आपको प्रयास करना है। तो इस सीक्वेंस में चलेंगे तो ये जो श्री कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर, निर्योगक्षेम आत्मवान, स्वाधीन अंतःकरण वाले हो जाओगे, कभी किसी के वश में नहीं जाओगे। आपके ऊपर यदि श्री कृष्ण का वश चल गया तो आप कभी किसी के वश में नहीं जाओगे। लेकिन यदि आपने व्यक्ति विशेष की, इस सांसारिक व्यक्तियों की सत्ता को स्वीकार कर लिया तो एक बात समझना, फिर श्री कृष्ण तो दूर, सदैव उनकी सत्ता का ही पालन करते रह जाओगे, अपनी स्वतंत्र सत्ता कभी नहीं बना पाओगे। इसीलिए पहले स्वतंत्र सत्ता का प्रयास करें, और स्वतंत्र सत्ता के लिए इस जगत का जो करता है भगवान श्री कृष्ण, उनकी सत्ता को स्वीकार करना होगा। यदि आप उनके शरणागत हो गए तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। शोक करने की आवश्यकता नहीं है, मैं मुक्त कर दूंगा, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा था कि थोड़ा बड़ा वीडियो आपको श्रीमद् भगवद गीता का देंगे, तो वही कोशिश कर रहा हूँ। वैसे भी अभी मैं 4-5 श्लोक आपको दे चुका हूँ, ये आगे देखते हैं। ठीक है, आज इसको 46वां श्लोक फिर हम अगले वीडियो में करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। वीक में प्रयास करते हैं, एक वीडियो तो आपको प्राप्त ही होता है, वीक में मिलता ही है। प्रयास करेंगे कि 2 वीडियो प्रत्येक विषय के आपको प्राप्त होते रहें। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नित्य आपकी प्रीति बनी रहे, भगवान नारायण के चरणों में आपका ध्यान बना रहे। इसी शुभकामना के साथ ओम भगवते श्री नारायणाय नमः।